प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। शब्द शिरोमणि पुण्य आत्मा करुणा सागर ज्ञानेश्वर, मंगलकारी अंतर्यामी तेज के गागर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। आनंदी की पूज धरा पे ज्ञानेश्वर रहते थे, शीतल निर्मल ज्ञान की गंगा बन के वो बहते थे। धर्म दया भक्ति की मूरत, प्रेम का मंदिर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण पुष्प एक और जुड़ा, सिद्ध बेट में दिव्य स्वर्ग का एक अनोखा द्वार खुला। भेदभाव को जड़ से मिटाया सहज सदाचार ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानदेव की मधुर वाणी, शहद सा मीठा स्वर, मनमोहक भक्ति से डूबी भाव मुद्रा, न ऐसा देखा न सुना। मौसी, हाँ ज्ञानदेव। श्रीमान धर्माचार्य जी आपके पिता है ना? हाँ है तो। वो हमें शुद्धि पत्र देकर वर्णाश्रम में क्यों नहीं लेते? क्या हम में कोई कमी है? हम उस न्यूनता को हटाने का प्रयास करेंगे। माँ बाबा की अंतिम इच्छा यही थी तथा देहत्याग का कारण भी यही था कि हम भाइयों को प्रतिष्ठा मिले, वर्णाश्रम संस्कार मिले। मौसी, शास्त्र वचन कहते हैं ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। हमें वेद विद्या ज्ञात है, तो ये अन्याय क्यों? मुक्ताबाई, दृष्टिहीन को प्रकाश तेज की कल्पना कैसे हो सकती है? कर्ण बधिर उत्तम गीत का आनंद कैसे ले सकते हैं? वैसे ही अज्ञानी ज्ञानी को जानकर भी पहचानना नहीं चाहते। अहंकार अत्याचार अज्ञानी के अलंकार हैं। अलंकापुरी के ब्रह्म वृंद की इतनी योग्यता नहीं कि वह तुम्हें जान सके, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इस सामाजिक धार्मिक मंथन की फलश्रुति अमृतमय होगी। निस्संदेह पुत्री, निस्संदेह। अमावस की रात चाहे जितनी काली हो, किंतु सूर्योदय किसी के रोके रुकता नहीं। तपस्वी श्री विठ्ठल पंत, साध्वी सती शिरोमणि रुक्मिणी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सही कहा आपने काका जी। ज्ञाना, तुम निवृत्ति के साथ ज्ञान साधना करो। मैं भिक्षांदेही होकर आता हूं। यहां शून्य बुद्धि से आसनस्थ रहने से भिक्षा मांगने जाना ही उचित है। भिक्षा देते हैं ग्रामवासी? जिस आलंदी में उच्च वर्णीय धर्मरक्षक रहते हैं, उस आलंदी में मैं मूढ़मती जाता ही नहीं। आसपास के ग्रामों में ही जाता हूं। काका जी, इस आयु में आपको विश्राम करना चाहिए। आपने बहुत किया है। नहीं रे ज्ञाना, विठ्ठल पंत से वचनबद्ध हूं मैं। आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये व्रत है मेरा। ब्रह्म आत्मा ये मेरी बुद्धि से कोसों दूर है, किंतु हाथ पांव चलते हैं तब तक मैं भिक्षा मांगकर तो अवश्य ला सकता हूं। काका जी, आप बहुत अच्छे हैं,
हे पुत्र, तुम्हारे परिस्पर्श से मुझे से लोहे का भी स्वर्ण हो गया है। कल दीपावली है, मैं तुम्हारे लिए मिष्ठान्न लेकर आऊंगी। दीपावली तो धर्म मार्तंडों की होती है मौसी। हम तो उपेक्षित हैं, धर्म बाह्य। संभल कर भट्ट जी, संभल कर। अरे रे 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 सन्यासी के प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। नपशकून सन्यासी के पुत्र और रास्ता काट गए। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं जाओ। अरे जाओ बोला ना। ओहो सन्यासी के पुत्र। शो शो शो। ये दिए रखेंगे तो लगेगी दीपावली। हाँ चलो। हट 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 हट। हे महाज्ञानी, हमसे कुछ कहा? हाँ तुम्हें ही कहा। बाबा बाबा जाने दो, बालक है। तू चुप रहे। हाँ तुम्हें ही कहा, बहरी हो कि अंधी हो, तुम्हारी छाया हम पर पड़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर ये सन्यासी के पुत्रों की हम पर छाया। क्या धर्म भ्रष्ट होगा? हाँ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। निर्लज्ज, हमें से ही पूछता है। हे महाज्ञानी ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म पूछता है? क्या है? चलो ज्ञाना। आई, ये दीप मैं बाहर रख दूं? आई, देखो मुक्ता बाई आ गई। मुक्ता? प्यारे ज्ञाना, सोपाना, माँ बाप क्या मर गए, खुद को ब्राह्मण समझने लगे। चलो हटो। दिवाली के अवसर पर मेरा घर भ्रष्ट करने आए हो। चलो चलो जाओ। चलो चुप। अजी सुनिए तो। चुप। चलो चलो सुनिए जाओ। तो। चुप। चलो तुम चलो चलो। सन्यासी के पुत्र घर भ्रष्ट करने आए। ज्ञान दादा, क्या हुआ ज्ञान दादा? क्या हुआ ज्ञाना? ज्ञान दादा, ज्ञान दादा। धर्म मार्तंड हमें सन्यासी के पुत्र कहते हैं। ज्ञान दादा। चलो सोपान। सिद्धेश्वरा, धर्म बाह्य, सन्यासी के पुत्र। अलंकापुरी के ब्राह्मणों का दृष्टिकोण पूर्वग्रह दूषित है काका जी। दादा, जो चूक बाबा ने की थी उसके लिए मृत्युदंड लेने के पश्चात भी ये धर्म मार्तंड हमारा सहेतु अपमान करते हैं। निराकस जीवों पर अत्याचार तुझ समझकर सन्यासी के पुत्र कहकर हमारा अपमान करना, ये कब तक होता रहेगा? मनुष्य धर्म अगर मनुष्य जीवित नहीं रख पाया तो शाश्वत धर्म कैसे वृद्धिंगत होगा? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति। ईश्वर हम सब में वास करते हैं। आत्मा रूपी ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, सर्व जीवितों में आत्मा एक है। पशु पक्षी प्राणी जिस ज्ञान को समझ सकते हैं, क्या बुद्धिजीवी मनुष्य उसे समझ नहीं पाता? धर्म मार्तंडों का अहंकार मूल तत्वों का नाश कर देगा। शूद्र क्षत्रिय ऊंच नीच इन तथाकथित धर्म बाह्य कल्पनाओं से जात पात का विष समाज में फैलने लगा तो सर्व धर्म समभाव और श्री कृष्ण के भागवत धर्म का ह्रास होगा। दादा, इन धर्म मार्तंड ने अपने धर्म को अहंकार और अधिकार की संपत्ति बना रखी है। हे विश्वेश्वरा, मन मोहना, अब ये छल मुझे मान्य नहीं है। मैं नहीं सह पाऊंगा, मैं नहीं सह पाऊंगा। ज्ञान दादा। ज्ञान देवा रे, ज्ञाना, ज्ञाना, ज्ञान दादा। आज ज्ञान दादा को क्या हुआ? सदा शांत चेहरे पर इतना क्रोध। ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, निवृत्ति दादा, निवृत्ति दादा, रूठा कैसे देखो ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, खोलो ना, खोलो ना, ज्ञान दादा, किवाड़ खोलो ना ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, निवृत्ति दादा, निवृत्ति दादा, शीघ्र आओ ना, देखो ना।
अहंकारी धर्म मार्तंडों के शब्द छल का तुम जैसे सुपुत्रों ने ना विचार करना। शब्द अर्थ शून्य उनके, किस बात पर क्रोध इतना? बुद्धिजीवी करुणा घना, कैसा ये विवश होना? कुटी कायों की वाड़ लगाकर बैठे हो क्यों मुंह फुलाकर? तुम हो स्वयं त्रिकाल ज्ञानी, कैसे कहूँ तुम्हें अज्ञानी? बोधि वृक्ष त्यागे ज्ञान पत्तों को, तो कैसे शीतल छाया मिले अज्ञानों को? जन जागृति है व्रत तुम्हारा, किवाड़ खोलो ना ज्ञान दादा। ज्ञान दादा, किवाड़ खोलो ना ज्ञान दादा। ज्ञान दादा, किवाड़ खोलो ना ज्ञान दादा। ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान दादा, ज्ञान देवा, ज्ञान दादा। ज्ञान देवा, ज्ञाना। ज्ञाना। ज्ञान देवा, किस बात पर क्रोध अनावर हो रहा है? दादा, धर्म यानी साक्षात अमृत, हर मनुष्य का जिस पर अधिकार है, किंतु साक्षात ईश्वरीय अमृत भी इन धर्म मार्तंडों ने भ्रष्ट कर दिया है। धर्म का नाम लेकर कर्मकांडों की आड़ में सामान्य जनों को पीड़ा दे रहे हैं। मनुष्य मनुष्य का तिरस्कार करता है, ये कैसा धर्म? उच्च वर्णीय लोगों ने धर्म सत्ता लेकर ये सिद्ध किया है कि बुद्धिजीवी से धन शक्ति श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवी धर्म बाह्य उपेक्षित। सत्य कह रहे हो ज्ञाना। मानव धर्म की आधारशिला डगमगा रही है, नीति अनीति का समतोल दोलायमान हो रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश समीप आ रहा है। अधर्म और पापों की परिसीमा होते ही विश्व चालक अपनी शक्ति तेज का दृष्टांत देकर अधर्म से रक्षण करते हैं। ज्ञाना, यही समय है मानव धर्म के विरोध के प्रति आह्वान देने का। आओ, एक चित्त होकर हम आदिनाथ श्री सिद्धेश्वर सकल शक्तिमान श्री कृष्ण की शरण में जाकर श्री गुरुवर्य गहनीनाथ जी से आज्ञा लेते हैं कि सामाजिक, वैचारिक, आत्मिक, धार्मिक जागृति का मार्गदर्शन करें और हमें शक्ति दें। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रणाम। ओम शांति। ज्ञानदेवा, अहोभाग्य, अहोभाग्य, पधारिए। इतने प्रातः कैसे आना हुआ? हमें धर्माचार्य जी से मिलना था, शुद्धि पत्र संदर्भ में। बलवंत जी, जी। इसमें तो खचित निराशा ही होगी। धर्माचार्य जी में ज्ञान भास्कर का उदय होना अभी शेष है। सागर का जल तृष्णा नहीं मिटा सकता। हम स्वयं भेंट करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना है। अवश्य, आप चलिए, चलिए। जी, चलिए। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम आचार्य। तुम्हारे आगमन से यह वास्तु अपवित्र हो गई है। चलो बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो। गणेश पंत, देखते क्या हो? इन बालकों को यहाँ से बाहर ले जाओ। आचार्य जी, हम
आपसे प्रार्थना करने आए नहीं हैं। नहीं 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 जहाँ पशुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता, वहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ऐसा व्यवहार करे, क्या ये अधर्म नहीं है धर्माचार्य जी? आचार्य जी, हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं कि हमें वर्णाश्रम में सम्मिलित करने का वचन आपने हमारे पिता को दिया था। हमने कोई वचन नहीं दिया था, केवल विचार होगा यही कहा था। सन्यासी के पुत्रों को वर्णाश्रम में लेने का कोई शास्त्राधार नहीं है। कोई शास्त्राधार नहीं। माँ बाबा के देहत्याग करने के पश्चात ये विधान अधर्म नहीं है? अरे मूर्ख, अलंकापुरी में धर्म रक्षण हेतु धर्म रक्षक के रूप में हम रात दिन जागरूक कार्य करते रहते हैं। समझे? हमें धर्म सिखाता है, हमें मूर्ख। जो चाहे वो वेद ऋचाओं का पठन करे, सूक्तों का, कर्मकांडों का अवडंबर करे और अपने आप को ब्राह्मण कहलवाए, क्या ये उचित है धर्माचार्य जी? ग्रंथ पठन से ग्रंथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञात होती है, श्रद्धा भी समझ सकते हैं, किंतु ज्ञान भंडार को रटाना ही ब्राह्मण्य नहीं है। ये तो पोपटपंची कहलाएगी। ग्रंथों के विचार पूर्वक अभ्यास से मानव धर्म ज्ञात होता है। ज्ञान लालसा हर जीव का अधिकार है धर्माचार्य जी। ज्ञान लालसा को जात पात का बंधन नहीं है। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। ब्रह्म जिसे ज्ञात है और आचरण शुद्ध स्वरूप है, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म विद्याभ्यास से सकल विश्व जो जाने, धर्मांध रूढ़ियों को तोड़कर वो मुक्त होवे। पहले शुद्धि पत्र लाओ, पहले शुद्धि पत्र लाओ, तत्पश्चात ब्राह्मण की बातें करो। पहले ब्राह्मण बनो। तो क्या हम ब्राह्मण नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, त्रिवार नहीं। ये नीतिमत्ता कहाँ जा रही है सिद्धेश्वरा? ज्ञान देवा, ये धर्म वस्त्र बहुत पुरातन तथा जीर्ण हो चुका है रे। तुम्हें इसे रंगाना होगा। हमारे ज्ञान में मनुष्य धर्म की प्रतिष्ठापना तुम्हें ही करनी होगी। कर्मकांड अंधश्रद्धा से भटके पथभ्रष्ट को तुम्हें ही बाहर निकालना होगा। दादा, धर्म पर जो विनाशी अज्ञान के बादल छाए हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें प्राप्त संस्कारों से जाना होगा। अब हमें पैठन यात्रा आरंभ करनी होगी और शुद्धि पत्र लाकर इनका अहंकार दूर करना होगा। ठीक है ज्ञाना। प्रणाम आचार्य। निकल जाओ। अरे देखता क्या है? आगे दिखाता है। अरे दरअसल हम सब इस वास्तु देवता की, श्री सिद्धेश्वर की तथा माँ बाबा की स्मृति करके उनसे अनुग्रह मांगेंगे कि हमारा कार्य सफल हो। हे वास्तु देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, सर्वसाक्षी सिद्धेश्वरा, नीलकंठा, हम तुम्हारी शरण आकर प्रार्थना करते हैं। हे मुरलीधरा, मनमोहन कृष्णा, हमारा कार्य सफल हो, ऐसा आशीर्वाद देना। हे गुरुवर्य गहनीनाथा, हमें आशीर्वाद दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपते नमः। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ज्ञानदेवा, सिद्धता हो गई? हाँ, यात्रा की सिद्धता हो गई। सिद्धता क्या करनी है मौसी? आई कहती थी, विरक्तों की विरक्ति ही कुटी है। विरक्तों के पास होता क्या है मौसी? शक्ति का रूप है, भक्ति रूप भाव है, कर्तव्य कर्म है, ज्ञान अधिष्ठान है, भौतिक भावनिकता से भाव भयभीत अलिप्त है, प्रेम ही माया है, प्रेम ही धन है। अमृत, अमृत तुम्हारे वाणी से झरता है ज्ञाना। स्नेह और अश्रु, सुख दुख, धूप छांव एक साथ। सुख तथा दुख दोनों के अश्रु हैं। बहने दो, तुम बालकों की योग्यता, असाधारण बुद्धिमत्ता से आनंदाश्रु बहते हैं
और अलंकापुरी के अज्ञानी पंडितों पर मन रोता है। परंतु चिंता मुक्त रहना, रुक्मिणी और तुम्हारे बाबा की तपस्या इतनी महान थी कि कार्य सिद्धि अवश्य होगी। संभल कर जाना। हाँ मौसी। ये मौसी तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। ये लो पत्र। ये कैसे पत्र मौसी? एक पैठन धर्मपीठ में देना है और दूसरा मेरे ससुर जी को, जो पैठन धर्मपीठ के सभासद है। वो तुम्हारी कोई भी सहायता अवश्य करेंगे। ब्रह्मवृंदों में उनका आदर होता है। संभल कर जाना। अच्छा मौसी, चले काका जी? अवश्य। रायबा काका, हाँ गोमाता को अपने पास ही रखना। हाँ। और कुटी का ध्यान रखना। हम जैसे क्षुद्रों के प्रति इतना स्नेह, सचमुच धन्य है आप। ऐसा मत कहिए रायबा काका। चलिए दादा, चलो मुक्ताई। ज्ञाना, पत्र। प्रणाम मौसी। मुक्ता, मौसी। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर।